गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक से पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, ये चैप्टर है समय के बारे में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले पढ़ाई का क्या सिस्टम था, एजुकेशन का क्या सिस्टम था, कैसे पढ़ते थे, और आज पढ़ने का तरीका और हम कैसे पढ़ते हैं, किन चीज़ों के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में अंतर को बताया गया है। और यहाँ पर दिया गया है 2155 साल के बारे में, जिसमें एक कुम्मी नाम की एक बच्ची रहती जो डायरी में अपने एजुकेशन के बारे में लिखती है और पिछला जो देखती है उसके बारे में लिखती है। तो आइए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। किसने बताया? कुम्मी के दादाजी ने उसे बताया कि उनके समय में सारी कहानियाँ किसमें, कॉपी में, कागज़ में छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे बढ़ना होता था। पृष्ठ का मतलब होता है पन्ना, ठीक है, पेज। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारे समय में जैसे हम क्या करते हैं, टीचर आती है, शिक्षिका आती है, आपको पढ़ाती है, बोर्ड में लिखाती हैं और आप कॉपी किताब में लिखते हो, पढ़ते हो, है ना। इस तरह से हमारा होता है पढ़ाई। लेकिन सन 2155 की बात करें तो वहाँ पर वो लोग किस में पढ़ रहे हैं? टीवी स्क्रीन में। एक रोबोट की तरह एक वो होता है, उसमें सब कुछ उनको पढ़ाया जाता है ना। और फिर उसके बाद उनको होमवर्क दिया जाता है, परीक्षा भी वही लेता है, उसमें डालने से वो चेक करता है। इस तरह से उस समय में और इस समय में जो पढ़ाई में अंतर है, जो सिस्टम में अंतर आया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था? मशीन के बने अध्यापक मतलब रोबोट देखा था। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे स्कूल भूगोल में रोज़ वही गलती होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। पुर्जे मतलब उस जो मशीन का हिस्सा है ना, उसका पार्ट। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाली अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए।
तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। कैसे? मशीन में जो चक्की है उसका रफ्तार यानी स्पीड वो तेज हो गया था, इस वजह से बच्ची को समझने में परेशानी हो रही है। अब उसकी रफ्तार जो है कम कर दी है, धीमी कर दी गई। ऐसा उस जो बनाने के लिए जो व्यक्ति आया था उसने उनकी माँ को कहा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, क्योंकि अगर रोबोट है तो वो उसके इमोशंस को नहीं समझता है ना। जो बच्ची है, जैसे आपके टीचर हैं, आपको वॉशरूम जाना होता है या कोई बात आपको समझ में नहीं आती है या किसी अलग तरीके से समझाना होता है तो टीचर आपको बड़े प्यार से समझाती है। लेकिन ये जो रोबोट है वो उस तरह से नहीं समझाता, उसका एक ही लय ताल होता है और वो उसी में कर देता है। तो क्या हुआ, कुम्मी को बड़ा वो लग रहा था कि वो मशीन ठीक नहीं होने से ही अच्छा है। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, जिसे हम शिक्षक शिक्षिकाएं कहते हैं ना। जैसे ठीक है, क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी, है ना। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। देखो कितने दुखी मन से बोल रही है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, गणित यानी मैथ्स। आज का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते ही अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, है ना। कुम्मी को वो पहला जैसे वाला समय जब उसने बुक में पढ़ा तो उसको लगा कि सच में पहले कितना अच्छा था, जब टीचर्स आते थे, है ना, उनके भावनाओं को समझते, उनको समझाते थे और साथ में हमारे ही सेम एज के बच्चे सब मिलते थे, समय पर खेलते थे, पढ़ते थे, एक साथ टिफ़िन करते थे, कितना अच्छा समय था। लेकिन आज उनको क्या करना पड़ रहा है, वो अकेले अपने घर पे बैठते हैं और एक रोबोट के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। ना उनके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा होता है, ना कुछ, ना बातें करने के लिए, ना साथ में टिफ़िन करने के लिए। उनको अपने घर पे करना रहता है और सब कुछ उस मशीन के द्वारा ही किया जाता है। तो कितना बोर होता होगा ना उस समय। लेकिन आज हमारे पास समय अच्छा है कि नहीं। तो इस प्रकार से उस समय के पढ़ाई में और इस समय के पढ़ाई में अंतर को बताते हुए उस बच्ची ने बताया है और इसे लिखा गया है आइजैक असिमोव इनके द्वारा। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।